आज महागामा रेफरल अस्पताल में रक्तदान शिविर मानवता और सामाजिक सरोकार का एक जीवंत उदाहरण बन गया। अस्पताल परिसर में लगे इस विशेष शिविर का नेतृत्व डॉक्टर खालिद अंजुम ने किया। शिविर में स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जरूरतमंदों मरीजों की मदद के लिए स्वेच्छा से रक्तदान किया। डॉक्टर खालिद अंजुम ने बताया कि इस शिविर में कुल 26 यूनिट ब्लड संग्रह हुआ है। महागामा क्षेत्र में अक्सर मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस तरह के शिविर जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान जैसे नेक कार्य में युवाओं की भागीदारी समाज के लिए प्रेरणा है। इससे न सिर्फ जरूरतमंदों की मदद होती है बल्कि लोगों में जागरूकता भी बढ़ती है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के लोग रक्तदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ब्लड संग्रह के बाद ब्लड को ब्लड बैंक भेजा जाता है, जहां 5 आवश्यक जांच की जाती है और ब्लड ग्रुप मिलाने के बाद जरूरतमंदों को दी जाती है। शिविर में शामिल सभी रक्तदाताओं को अस्पताल की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन में स्वास्थ्य कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सर, आज रक्तदान शिविर लगा है, कहाँ कहाँ कैंप लगा है और कितना अभी ब्लड जो है संग्रह हुआ है, कितने लोग डोनेट किए? देखिए, ये अभी हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के निर्देश अभी जो झारखंड का 25 साल पूरा होने जा रहा है, इसी उपलक्ष्य में 12 से 28 तक हर एक जगह ब्लड डोनेशन कैंप जो है, स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन कैंप, इसका मतलब आयोजन करने का एक आदेश प्राप्त था। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे ब्लॉक महागामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें से अभी जो है सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और टारगेट है कि जितना मैक्सिमम हो सके, इसलिए कि अभी हमारे कुछ कर्मी जो है फील्ड में भी हैं, क्योंकि सरकार आपके द्वार भी चल रही है, तो इसीलिए हर जगह बिखरे हुए हैं। लेकिन जितना मैक्सिमम हो सके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मतलब इसमें उपलक्ष्य में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में जितना मैक्सिमम हो सके हम लोग ब्लड डोनेशन। अभी तक कितने लोग सर डोनेट किए हैं? अभी 10 हो चुके हैं। क्या इसमें सर सावधानियां बरती जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो है एक मामला आया था चाईबासा में, आपको पता होगा जी, उसको उसको लेकर क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही है, क्या निर्देश है आपका? देखिए, निर्देश ये है कि हमारा जो है यहाँ पे पहले तो जो होता है कि ब्लड देने से पहले सबसे पहले उसकी जो कोई भी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि वो उसकी उम्र जो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 60 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक क्लॉज ये लगा हुआ है कि अगर कोई बंदा 60 साल के पहले अगर कोई ब्लड दिया हुआ है तो वो 65 साल तक भी ब्लड दे सकते हैं। उम्र 45, वजन 45 साल होना चाहिए और सबसे अहम चीज़ होता है कि हम लोग उसका सब जितने भी डोनर होता है उसके हम लोग हीमोग्लोबिन जाँच क्या करते हैं। हीमोग्लोबिन जाँच में से अगर 12.5 तक मिलता है तभी हम लोग उसको ब्लड लेते हैं, वरना नहीं लेते हैं। बीपी में भी है कि 140 85 मतलब 90 तक मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। तो हम लोग पहले क्राइटेरिया देख लेते हैं, इसमें से वो खरे उतरते हैं तब उसका हम लोग ब्लड लेते हैं। अब ब्लड लेने के बाद ये ब्लड बैंक जाता है जहाँ 5 तरह के टेस्ट किया जाता है। 5 तरह के टेस्ट में उसका मलेरिया है और फिर VDRL है, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस में B और C और HIV का टेस्ट किया जाता है। तो पहले जो हमारे यहाँ किट से जांच किया जाता था तो वो किट्स को रिप्लेस करके अभी एलेजा से जांच किया जाता है। एलेजा का सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, यानी अगर कोई पॉजिटिव है भी तो अगर किट से पता नहीं चल पाता था, लेकिन एलेजा में वो चीज़ क्लियर हो जाता है। तो हम लोग की सावधानी अभी तो जो है गवर्नमेंट गाइडलाइन वो है कि हम एलेजा से ही हमारे ब्लड बैंक जो सब अस्पताल जो मतलब गोड्डा में है उससे जांच हो रही है। इसीलिए मेरे ख्याल से ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे भी पहले मतलब हम लोग किट से करते थे, किट भी एक अच्छी कंपनी रहती थी, उसमें उसको ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन कुछ हुआ होगा वहाँ पे कि कहीं पे कुछ एरर आई होगी जिसके चलते वैसा हुआ होगा, उस पर तो हम कह नहीं सकते कि वो जांच का विषय है। और बाकी हम लोग पूरी सावधानी के साथ उसका जांच करते हैं और अगर कहीं पे कोई ब्लड पॉजिटिव आ जाता है तो उसको सीधा डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उसमें से कोई उसमें मतलब 5 टेस्ट में ब्लड लेने के बाद 5 टेस्ट में कोई पॉजिटिव आ जाता है, मलेरिया पॉजिटिव आया तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उसमें से उसको किसी को डोनेट नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल सावधानी रखी जाती है, किसी तरह की कोई रोग उसको ना हो। इवन कि अगर कोई ब्लड भी देता है तो उसके शरीर में जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि ब्लड देने के बाद जो हार्ट अटैक का खतरा होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इवन कि आप लोग पहले सुने में कई आर्टिकल में देखे होंगे कि बहुत पुराने ज़माने में कि अगर किसी की बीपी ज़्यादा हुआ करते तो ब्लड डोनेशन के लिए उसको एडवाइस किया जाता था कि थोड़ा ब्लड कम होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या है उसकी बीपी थोड़ा कंट्रोल होगी और भी बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा होता है, समझे ना। तो कितने दिनों तक जो अंतराल क्या रहता है सर, एक आदमी जो ब्लड दिया है? तो इसमें है कि गाइडलाइन ये है कि जो पुरुष है, मेल पर्सन जो है वो
3 महीने पे दोबारा वो ब्लड दे सकते हैं, और फीमेल जो है वो 4 महीने पे दे सकते हैं। और इसके स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाता है। एक्चुअली कि हर किसी का अभी क्या होता है कि वो गवर्नमेंट का ई रक्त कोष पोर्टल है, उस पे से वो मतलब एंट्री होती है। अगर 3 महीना पूरा नहीं होता तो ई रक्त कोष जो पोर्टल उस पर एंट्री तक नहीं होती, यानी उससे ब्लड ले ही नहीं सकते हम लोग उसका। तो ये हम लोग सावधानी लेते हैं, और जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को हम लोग कोशिश करते हैं कि फुल रूप से और स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। क्या नाम हुआ सर मेरा आपका? नाम डॉक्टर मोहम्मद खालिद रंजूम हुआ। मैं अभी CSC महागामा के आईजे प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ।